ये नतीजों में फोकस कहां पर रहेगा, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जियो के भी नतीजे जानेंगे, लेकिन पहले आप बताइए रिलायंस के ओवरऑल नतीजे किस तरह के आने वाले हैं। रिलायंस के अगर ओवरऑल नतीजे देखेंगे तो थोड़े म्यूटेड, थोड़े सॉफ्ट टाइप के नतीजे जो है वो आपको रिलायंस में देखने मिलेंगे। आय में महज 0.5% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मुनाफे में उतनी गिरावट का अनुमान हम लगा रहे हैं। 18,471 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा आने वाला है। यहाँ पे अगर आप एबिटा देखेंगे तो वहाँ पे भी करीब 1% के आसपास की गिरावट होगी। मार्जिन्स 1/4% के आसपास की गिरावट वहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी। 18% के आसपास आएंगे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत दरअसल जो कंपनी का ऑयल टू केमिकल और ऑयल एंड गैस कारोबार है, वहाँ पे शायद आपको थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो वीक या फिर कमज़ोर देखने मिलेगा। देखिए, वैसे भी बेंचमार्क जो सिंगापुर जीआरएम है, साल भर में करीब 58% के आसपास की गिरावट वहाँ पे देखने मिली है, क्योंकि जो ग्लोबल प्रोडक्ट क्रैक्स है वो थोड़े बहुत वीक हो रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के ऑयल एंड गैस कारोबार पे पड़ने वाला है, और इसके लिए ओवरऑल नतीजे जो है वो थोड़े सबड्यूड रहेंगे। एबिटा अगर आप देखेंगे ऑयल एंड गैस कारोबार का, तो साल दर साल 12 से 14% के आसपास की गिरावट होगी। क्वार्टर हालांकि यहाँ पे फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कि डीप वाटर गैस जो है वहाँ पे कीमतें बढ़ी थी 2% के आसपास की, लेकिन वहाँ पे जो KG-D6 में प्रोडक्शन है वो कमज़ोर रहने का अनुमान है। इसके लिए थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे वीकनेस देखने मिलेगी। जियो में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। रिटेल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एबिटा में साल दर साल 10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही वो कमज़ोर होगा। अब तिमाही दर तिमाही कमज़ोर क्यों होगा? क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो त्योहारी सीजन था, तो जाहिर सी बात है जो बेस है वो बढ़ गया है क्वार्टर। इसके लिए वहाँ पे आपको क्वार्टर गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो साल दर साल रिटेल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हालांकि जो 30-40% की ग्रोथ हम देखते थे वो शायद डिलीवर ना करे, लेकिन हाँ 10% के आसपास की एबिटा ग्रोथ जो है वो रिटेल भी डिलीवर करेगा। तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है या फिर ऑयल एंड गैस का कारोबार जो है वो वीक रहेगा। जियो और रिटेल से सहारा मिलने वाला है। बढ़िया है, शुक्रिया वरुण। तो ऑयल टू केमिकल थोड़ा वीक रहेगा, और देखिए क्रूड भी थोड़ा नरम रहा है। अब एक्सप्लोरेशन वाली ये कंपनी है, तो उस फ्रंट पर एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये जियो का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है, और आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ये 200 रुपये के ऊपर निकल गई है। उसके ऊपर सस्टेन करने की भी पूरी उम्मीद है। चंदन जी, रिलायंस में आप क्या सलाह देंगे? मतलब नतीजों का वेट कर लें, या फिर आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? रिलायंस की डिस्कस करें, साथ में काउंटर और मैं जिक्र करना चाहूंगा यदि आप ट्रेड सेटअप की बात करें तो सबसे पहले रिलायंस देखें, इस सीरीज में 1300 की कॉल राइटिंग हो रही थी, तो इसलिए मेरा मानना था कि 1300 के ऊपर ज्यादा टिकेगा नहीं। और वैसे मैं इसके प्राइस को, बिहेवियर को नोटिस करूं तो नीचे में 1100 और ऊपर में 1330, ये इसका दायरा है। तो कहीं ना कहीं 1330 तक मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है, और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 1280 को एक छोटा सा सपोर्ट बना सकते हैं 1330 के टारगेट के लिए। एक और ट्रेड की यदि आप बात करें तो